नमस्कार साथियों, भक्ति सार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म की कथाओं में अक्सर बुराई पर अच्छाई की विजय दिखाई जाती है, लेकिन आज की कथा कुछ अलग है। आज हम एक ऐसे युद्ध का वर्णन करेंगे जहां सत्य और धर्म स्वयं ही आमने सामने खड़े थे। महादेव जो कि अपने परम भक्त की रक्षा के लिए विवश थे, और दूसरी तरफ थे साक्षात श्री कृष्ण जो धर्म की रक्षा और अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए युद्ध भूमि में उतरे थे। बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक भक्त के अहंकार ने शिव और कृष्ण को महायुद्ध के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। इस युद्ध के बाद महादेव ने बाणासुर की 1000 भुजाओं में से केवल 4 ही भुजाएं रहने दी। अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम 10 दिशाओं के रहस्य को भी खोलेंगे। कथा उस समय की है जब राजा बलि के पुत्र बाणासुर ने महादेव की घोर तपस्या की। महादेव ने उसे 1000 भुजाएं और अजय होने का वरदान दिया। इस शक्ति के मध्य में बाणासुर अत्यंत अहंकारी हो गया। उसकी कोई संतान नहीं थी, केवल एक पुत्री थी, उषा। बाणासुर ने अपनी पुत्री की रक्षा के लिए उसे एक विशाल महल में कैद कर दिया और उसके चारों ओर शिवजी की सुरक्षा का कवच बना दिया। उषा के स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध आए और उसे वह दिल दे बैठी। उषा की सखी चित्रलेखा अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को द्वारका से उठा लाई। बाणासुर को यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया और हजारों भुजाओं वाले बाणासुर के सामने अनिरुद्ध टिक न सका और उसे बंदी बना लिया गया। द्वारका में जब अनिरुद्ध के गायब होने की खबर फैली तो हाहाकार मच गया। नारद मुनि ने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना लिया है। श्री कृष्ण, बलराम और यादव सेना तुरंत बाणासुर की राजधानी शोणितपुर की ओर बढ़ी। शोणितपुर पहुंचते ही श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख से नाद किया, जिससे चारों दिशाएं गूंज उठी। इधर शोणितपुर में महादेव को जब श्री कृष्ण के आगमन का पता चला तो वे धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने बाणासुर को वरदान दिया था कि वे उसकी रक्षा करेंगे। बाणासुर ने महादेव से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। महादेव ने अपने संकल्प के कारण युद्ध भूमि में उतरने का फैसला किया। युद्ध भूमि में साक्षात महादेव और श्री कृष्ण आमने सामने खड़े थे। महादेव सिंह पर सवार थे, जबकि श्री कृष्ण गरुड़ पर। यह दृश्य देखकर देवता भी कांप उठे। महादेव ने अपने त्रिशूल से आक्रमण किया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने चक्कर से रोक दिया और दोनों ओर से दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। महादेव ने शिव जवर का प्रयोग किया, जिससे पूरी यादव सेना मूर्छित हो गई। तब श्री कृष्ण ने वैष्णव जवर का प्रयोग किया, जिससे शिव जवर का अंत किया गया। युद्ध अभी जारी था। महादेव अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र से रोक लिया। दोनों के बीच यह युद्ध अनिर्णित रहा। युद्ध का कोई अंत न देखकर ब्रह्मा जी युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उन्होंने महादेव और श्री कृष्ण से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि महादेव और श्री कृष्ण दोनों एक ही सत्य के 2 रूप हैं और उनका युद्ध ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी है। तभी आकाशवाणी हुई, हे महादेव, हे श्री कृष्ण, आप दोनों तो एक ही हैं। आपका युद्ध व्यर्थ है। बाणासुर का अंत समय आ गया है। महादेव और श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की बात मानकर युद्ध रोक दिया। श्री कृष्ण ने बाणासुर को देखा और कहा, हे बाणासुर, तुमने अपने अहंकार के कारण धर्म का उल्लंघन किया है, अतः तुम्हारा अंत समय आ गया है। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्कर से बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट दिया। केवल 4 भुजाएं ही रहने दी, ताकि वह महादेव की पूजा कर सके। बाणासुर ने अपने अहंकार का अंत देखकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और उसे महादेव की भक्ति करने की आज्ञा दी।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत तो हमेशा बुरा होता है और भगवान महादेव हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। हे भक्तों, शिव कृष्ण महायुद्ध की कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान एक ही हैं और उनके विभिन्न रूप केवल उनकी लीलाओं के लिए हैं। हमें अपने अहंकार का अंत करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भक्तिसार की यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम एक और दिव्य कथा के बारे में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। जय माता दी।